ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 5.20 पेज पे, कि आपको एक टी शेप अकाउंट मशीनरी के लिए ओपन करना है और ये जो ट्रांजैक्शन है इसकी प्रॉपर साइड में करनी है। सो फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपकी मशीनरी परचेज फॉर ₹2 लाख, तो 2 लाख की आपने मशीनरी परचेज की। तो मैंने बताया अगर एसेट का नाम दिया हो तो एसेट का नाम होता है डेबिट। ठीक है, तो जनरल एंट्री बनती है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। मशीनरी अकाउंट डेबिट हो रहा है इसलिए इसकी डेबिट साइड में टू कैश आएगा, है ना। टू कैश अकाउंट परचेज लिखोगे, यहाँ पे आपने परचेज किया है 2 लाख। ठीक है, यस सर। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री एडिशनल मशीनरी परचेज, एक और आपने एडिशनल मशीनरी परचेज की तो फिर से यही एंट्री आएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट परचेज 1 लाख। ठीक है, यस सर। अच्छा उसके बाद थर्ड एंट्री पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, आपने मशीनरी को इंस्टॉल किया, उसके लिए आपने इंस्टॉलेशन चार्जेस दिए, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे इसकी एंट्री बन जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखो मशीनरी इसलिए डेबिट होगी क्योंकि ये इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी मशीनरी की कॉस्ट में ऐड हो जाएगी और इसकी वैल्यू एसेट की बढ़ जाएगी, तो टू कैश अकाउंट आएगा यहाँ पे 1 लाख। ठीक है, यस सर। अच्छा उसके बाद आपने ओल्ड मशीनरी थी उसको सेल कर दिया। देखो मैंने बताया अगर यहाँ पे गुड्स लिखा होता तो सेल अकाउंट क्रेडिट होना था, पर जब मैंने आपको बताया जब एसेट से खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो एसेट का नाम आता है। ठीक है, यस सर। तो आपने एसेट को सेल किया तो कैश आपके पास आया, तो एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है इसलिए इसकी क्रेडिट साइड में बाय कैश अकाउंट आएगा ₹50,000। ठीक है, यस सर। अच्छा उसके बाद लास्ट है मशीनरी डिस्ट्रॉय हो गई बाय फायर, आग लगी मशीनरी को, तो मशीनरी यानी कि एसेट एसेट की वैल्यू कम हो गई, एसेट का बैलेंस होता है डेबिट, कम करने के लिए करेंगे क्रेडिट, सो टू मशीनरी अकाउंट। और डेबिट का होगा लॉस हो रही है तो लॉस बाय फायर, फायर से हो रही है ना लॉस हमको, यस सर। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है जनरल एंट्री में, तो बाय लॉस बाय फायर अकाउंट ₹50,000 ऐसे करके। ठीक है, यस सर। फिर इसकी डेबिट साइड का टोटल कर लो वो ₹4 लाख आएगा, है ना। फिर उसके बाद आप क्या यस सर। करोगे, 4 लाख माइनस 1 लाख, है ना, यस सर। इज इक्वल टू 3 लाख। ये जो 3 लाख है बैलेंसिंग फिगर है, इसको आप यहाँ लिख दोगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। कैरी डाउन का मतलब होता है क्लोजिंग बैलेंस, ये बैलेंसिंग फिगर आएगी 3 लाख। तो और इसके दोनों साइडों मतलब डेबिट डेबिट में यहाँ लिखोगे 4 लाख और क्रेडिट में यहाँ 4 लाख। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, यस सर। हाँ जी, तो आया आपको समझ में। यस सर आ गया। अच्छा ओके ठीक है, बाकी के ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 10th है ना, इसमें आपको क्या ओपन करना है, डेटर का अकाउंट अनुराग के लिए। ठीक है, तो डेटर से रिलेटेड एंट्रीज आएंगी यहाँ पे। ठीक है, यस सर। हाँ तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 10 करना है और उसके बाद पुट द फॉलोइंग ऑन द प्रॉपर साइड ऑफ कैश अकाउंट एंड डेटर्स अकाउंट एंड क्रेडिटर्स अकाउंट। आपने यहाँ पे कैश अकाउंट भी बनाना है, डेटर्स अकाउंट भी बनाना है, क्रेडिटर अकाउंट भी बनाना है, सब अलग अलग होंगे, अलग अलग बनेंगे सब। ठीक है, यस सर। तो कोशिश करनी है आपने क्वेश्चन नंबर 10 और 11 करने की, पहले आप चाहे जर्नल एंट्री पास करें ना, उसके बाद अकाउंट बनाने की कोशिश करना। वैसे मैंने आपको वैसे ये जो क्वेश्चन है कौन सी साइड, इस कौन सी साइड में आएगी, डेबिट में आएगी क्रेडिट में आएगी, ये आपको देखना पड़ेगा। मैंने आपको सिखा दिया, रूल भी सिखा दिया, हर एक चीज बता दी। ठीक है, यस सर। आप ऐसा करना क्वेश्चन नंबर 10 करना ना, 11 मैं यहाँ पे करवा दूंगा आपको फिर से। ठीक है, ओके सर। तो इतना समझ में आ गया ना। यस सर।